बड़ी खुश होगी, तुम्हारे मियाँ को नौकरी मिल गई। मैं तो उसके साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर चलती हूँ। इसके ताया की नफरत की ये हद है कि वो तो अनस को अपने घर में बर्दाश्त भी नहीं करना चाहता, लेकिन हालात की मजबूरी की वजह से इसे अनस को इसी घर में रहने देना पड़ता है। दूसरी तरफ अनस के दादा अपने बेटे मुरसलीन को बुलाते हैं और इससे कहते हैं कि वो अनस को फैक्ट्री में कोई काम दे दे, लेकिन जैसे ही मुरसलीन ये बात सुनता है वो साफ अल्फाज में अपने वालिद से कहता है कि वो अनस को किसी सूरत फैक्ट्री में नहीं आने देगा और ना ही इसे वहाँ कोई भी नौकरी मिलेगी। मुरसलीन की इस इनकार पर इसके वालिद इसे समझाते हैं कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि अपनी नौकरी या अपनी कुर्सी अनस के हवाले कर दो। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि तुम फैक्ट्री में कहीं भी अनस को एडजस्ट कर दो ताकि वो काम कर सके। लेकिन मुरसलीन भी अपनी बात पर कायम रहता है। तब अनस के दादा इसे याद दिलाते हैं कि अभी वो जिंदा है और फैक्ट्री में इनका भी हिस्सा है, इसीलिए अब इनकी जगह फैक्ट्री में काम करने के लिए अनस आएगा। दादा के इस फैसले के बाद अनस भी फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यूं अनस की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जहां इसे अपने ही घर वालों की मुखालफत के बावजूद फैक्ट्री में काम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि शाजिया को अभी तक अनस की असल नौकरी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। शाजिया यही समझ रही है कि अनस किसी स्टोर पर काम करता है। इसे जरा भी अंदाजा नहीं कि अनस अब फैक्ट्री में काम करने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये फैसला आगे चलकर कौन सा नया मसला पैदा करेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।